हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ बुल्स। आज हम बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न पे डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे। आज का टॉपिक हमारा पार्ट 2 है, दैट इज़ द बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। ये जो ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखाए गए हैं ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं, दैट आर हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई, बुलिश, इंगल्फिंग। ये सारे बुलिश पैटर्न्स में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब जो स्टडी करने हैं लाइक शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, ग्रेवस्टोन डोजी, बेरिश इंगल्फिंग। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी, इससे आप कंफ्यूज ना हो। लाइक मैंने आपको डोजी बताई थी, वो कुछ इस तरह होती है। एक प्राइस ओपन यहाँ हुआ, वो ऊपर गया, नीचे गया, फिर क्लोज उसने उसी जगह पे क्लोज आके दिया, दैट इज सिंपल नॉर्मल डोजी। अब क्या हुआ, अगर कोई भी प्राइस यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से ऊपर ना जाके सिर्फ नीचे की तरफ गया, तो फिर ये जो कैंडल बनती है दैट इज़ द ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में होती है। और अगर कोई भी स्टॉक जो कि यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से ऊपर की तरफ गया और फिर उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आया नहीं और यहीं पे आके क्लोज दिया, तो ये बियरिश कैंडलस्टिक एक होता है, बियरिश कैंडलस्टिक डोजी। सो इट इज़ कॉल्ड एज ग्रेवस्टोन डोजी। और ये जो इन्वर्टेड होती है दैट इज़ द ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब जो नेक्स्ट कैंडल हमें पढ़नी है वो है यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। जो शूटिंग स्टार होती है कैंडल, वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है। और इसमें क्या होता है, इसकी जो अपर विग होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है और लोअर विग मीन्स होती नहीं। कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है तो फिर अब यहाँ पे ये शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, तो जो शूटिंग स्टार कैंडल बनाने के बाद में इसमें देखिए लोअर विग बिल्कुल है ही नहीं, और ये अपर विग, जो अपर इसकी विग है ये बहुत लंबी है और बॉडी है यहाँ पे। तो अब ये कैंडल बनाने के बाद में क्या होता है कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ सकता है। अब इसके लिए पहले कंफर्मेशन लेना होगा। ये कंफर्मेशन हमें नेक्स्ट कैंडल से मिलेगा और ये डाउन ट्रेंड में हमारा स्टॉक हो जाएगा। सो इट इज़ शूटिंग स्टार। ये एग्जांपल लीजिए HDFC लाइफ का। यहाँ पे ये जो कैंडल बनाई हुई है, ये कैंडल बनाई हुई है शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ये देखिए, यहाँ पे बनाने के बाद में फिर यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद जब ये रेड कैंडल फिर से बनाया तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते, एग्जिट ले सकते हैं अपने स्टॉक से, या फिर हम इसका पुट खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं इसको। ये जो चार्ट है ये है HDFC लाइफ का। उसके बाद ये स्टॉक देखिए, यहाँ पे 540 से स्टॉक गिरा जाके अराउंड 470 तक, उसके बाद में फिर अप ट्रेंड में हुआ। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे आते हैं, विच इज हैंगिंग मैन। देखिए, हैंगिंग मैन जो होता है विच इट इज लाइक हैमर, लेकिन ये क्या होता है, ये रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन करता है। ये हम लोग उसमें पढ़े थे बुलिश में, ये ग्रीन कैंडलस्टिक बनाती है तो वो अप ट्रेंड में जाती है, बट अगर ये रेड कैंडल बना रही है तो फिर ये डाउन ट्रेंड में जाएगा। ये स्टॉक सेम अप ट्रेंड में था, ये कैंडल बनाई, डाउन ट्रेंड में हो गया, तो ये होता है हैंगिंग मैन। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका हम HDFC लाइफ के ही चार्ट में देख लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे बनाया हैंगिंग मैन, ये जो कैंडलस्टिक है ये हैंगिंग मैन बनाया हुआ है। सो देखिए, यहाँ पे क्या है, लोअर विग जो है वो लंबी है, ट्रेंड जो था अप ट्रेंड में था, ये अप ट्रेंड में है, ये विग लंबी, ये विग छोटी। तो अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक और रेड कैंडल बनाया, इट गेव अस कंफर्मेशन एंड फ्रॉम हेयर द स्टॉक फॉल्ड। और यहाँ पर, यहाँ तक तो फॉल किया ही, उसके बाद और नीचे भी गया ये स्टॉक। ये आप लोगों को दिखाते हैं, एक सेकेंड। देखिए, ये स्टॉक यहाँ तक मिनिमम गिरा 570 तक फ्रॉम 640। ये है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पे आते हैं। नेक्स्ट कैंडलस्टिक हमारी है डोजी कैंडलस्टिक, जो सेम हम बुलिश पैटर्न में भी पढ़े थे कि क्या होता है कि मार्केट इस प्राइस पे ओपन हुई, यहाँ से ऊपर गई, देन यहाँ से नीचे आई और आके फिर यहीं पे क्लोज दे, तो दैट इज कॉल्ड एज डोजी कैंडलस्टिक।
अब इसमें एक चीज़ हम उस टाइम नहीं डिस्कस किए थे, अगर कोई भी कैंडल क्या करती है, बहुत लंबी ये वेज बनाती है, बहुत लंबी ये अपर शेडो बनाती है और नीचे एक छोटी सी बॉडी बनाती है, तो इसको भी हम लोग डोजी ही बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ डोजी। ये क्या होता है कि इसको या तो बोल देंगे बुलिश मॉर्निंग स्टार, ये भी मतलब डोजी ही है, और इट इज ऑल्सो सेड एज द ड्रैगन फ्लाई। ये अगर ग्रीन पैटर्न बना रही है, इफ इट इज मेकिंग अ ग्रीन, देखिए ग्रीन हम आपके लिए करते हैं। सो ये अगर इस तरह से बनाती है, इस तरह से कैंडल, तो ये फिर ये क्या कहलाती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसको इसमें क्या होता है कि अब यहाँ से ये अप ट्रेंड में जा सकता है, बट अगर इसी तरीके का ये जो है ये आपका रेड बनाए, इफ इट मेक्स अ रेड कैंडल लाइक दिस वन, इस तरह से, तो इसको ग्रेव स्टोन डोजी बोलते हैं। ये जो है रिवर्सल, यानी कि ये रिवर्सल होगा, अप ट्रेंड वाला स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो जाएगा, ये होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। ये जो होता है, ये हम आपको पहले ही बताए हैं कि इट इज कंफर्मेशन। ये एक ऐसा रिवर्सल होता है, ये हमेशा डोजी जो होती है हमेशा एक पैटर्न को रिवर्स करने का मोमेंटम शो करती है। अब इसके एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हियर वी गो। ये रहा हमारा एग्जांपल। ये स्टॉक अप ट्रेंड में था और यहाँ पे इसने एक डोजी कैंडल का डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया, बट ये ग्रीन डोजी थी। पहली बात, हमें कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है। कोई भी हम कैंडल देख के, कोई भी कैंडल हो उसको देख के हम एंट्री नहीं लेंगे, आफ्टर अ कंफर्मेशन हम उसमें एंट्री लेंगे। अब ये देखिए, ये कैंडल बनाया डोजी, इसके बाद रेड कैंडल स्टिक में हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और या फिर हम अगर कोई भी स्टॉक हम खरीदे हैं तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं स्टॉक को, और यहाँ पे हम उसको सेलिंग के लिए देख सकते हैं। अब यहाँ से स्टॉक, ये देखिए यहाँ से अराउंड 500 के लेवल से, ये 500 के लेवल से स्टॉक फॉल हुआ टिल 400 के लेवल तक। तो ये है बेरिश कैंडलस्टिक ऐसा डोजी का, बिकॉज डोजी जो है वो पूरा जो होता है रिवर्सल पैटर्न शो करता है डोजी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे आते हैं अपने। बियरिश इंगल्फिंग, जैसे हम लोगों की बुलिश इंगल्फिंग थी, उसी तरह की बियरिश इंगल्फिंग। अगर कोई भी अप ट्रेंड में स्टॉक है और उसके बाद में एक रेड कैंडल का, बड़ी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन करती है, जो कि उससे पुरानी जो एक ग्रीन कैंडल थी उसको पूरी तरह से इंगल्फ कर ले, तो ये होता है बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक। अब इसके बाद भी सेम चीज, हम इसमें एक कंफर्मेशन का वेट करेंगे, एक कंफर्मेशन आएगा एक अगली रेड कैंडल बना के, तो हम उस स्टॉक को डाउन ट्रेंड के लिए देख सकते हैं। अगर वो स्टॉक, पहली बात, अगर वो स्टॉक अप ट्रेंड में था एट दैट टाइम ओनली। अगर वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में था तो फिर हम उसमें कोई भी चीज़ नहीं देखेंगे, तो हम उसमें एंट्री नहीं लेंगे, बिकॉज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बियरिश इंगल्फिंग या फिर बियरिश पैटर्न देख रहे हैं। तो कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में था, अगर हम उसको सेल करने के लिए या उसको एग्जिट करने के लिए देख रहे हैं, तो फिर हम ये सारे पैटर्न्स देखेंगे। अब हम चलते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, ये एक स्टॉक जो भी है, ये HDFC का, ये यहाँ पे अप ट्रेंड में था। ठीक है। अब मतलब ये यहाँ से अराउंड 350 के लेवल से ये गया 380 के लेवल पे। अब यहाँ पे एक हैंगिंग मैन का भी फॉर्मेशन किया, या फिर अगर ये ग्रीन बनाया हुआ है तो हम लोग इसको क्या बोले थे, हैमर पैटर्न और बुलिश पैटर्न। बट हम एंट्री इसलिए नहीं लेंगे बिकॉज ये यहाँ पे उसके बाद बनाया एक रेड कैंडल, तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे हम। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग बेयरिश इंगल्फिंग की। ये बेयरिश इंगल्फिंग बना, ये जो है ये ग्रीन कैंडल, ये अप ट्रेंड में था, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, ये एक कैंडल बनाई जिसने इन कैंडल्स को पूरी तरह से इंगल्फ किया। तो हम ये कैंडल के बाद, ये कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दिया उसमें एंट्री के लिए, हम यहाँ पे एंट्री किए अराउंड द लेवल ऑफ 370 हम एंट्री किए, और उसके बाद में ये स्टॉक यहाँ पे फॉल किया 350 तक, और अगर हम और वेट किए उसको तो ये स्टॉक अराउंड 345 तक ये स्टॉक गया। तो ये होता है बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। एक और इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज द 3 ब्लैक क्रोज। अब 3 ब्लैक क्रोज में क्या होता है, ब्लैक मीन्स यहाँ पे ये रेड कैंडलस्टिक पैटर्न को शो कर रहा है। जैसे कि कोई भी ट्रेंड
नॉर्मल था, मीन्स कि वो अप ट्रेंड में था, और 3 ऐसी कैंडल बनाता है, रेड कैंडल्स बनाता है जो कि उनके लोअर लोज बनाते जा रहे हैं। यानी कि ये इसका एक था हाई, तो ये इसके हाई को टच भी नहीं कर पाया, उससे ये लो से भी नीचे का ये एक लो बनाया, ये लो से भी नीचे का एक लो बनाया, तो फिर ये बोलते हैं 3 ब्लैक रोज, या फिर ये 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है, 3 बियरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का। अगर हम ये बनाने के बाद में क्या होता है, मोस्टली ये बनाने के बाद 3 कैंडल बनाने के बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हम देखते हैं। तो ये 3 बनाने के बाद अगर हम चौथी कैंडल ग्रीन बनती है, उसके बाद ये एक रेड कैंडलस्टिक का पैटर्न बनाता है, देन वी विल टेक एंट्री इन दिस और वी विल गो फॉर सेलिंग ऑफ दिस स्टॉक। तो ये नीचे की तरफ जा सकता है। ये हमेशा एक स्टॉक का फॉर्मेशन इसी तरीके से होता है कि अगर 3 कैंडल, वो 3 दिन की कैंडल वो बना रहा है, दैट इज अ रेड कैंडल, तो वो एक दिन अप ट्रेंड में जाएगा, मीन्स कि ये एक दिन ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके बाद में फिर वो नीचे की तरफ आएगा। तो हम ये बनाने के बाद अगर एक अगले दिन की कैंडल रेड बनाता है तो वी विल टेक एंट्री इन दैट स्टॉक। सो हियर वी गो विद एन एग्जांपल। ये एग्जांपल रहा शिल्पा मेडिकेल का। एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये स्टॉक यहाँ से ये अप ट्रेंड में था, उसके बाद में ये इसने एक कैंडल बनाई रेड, फिर दूसरी रेड, फिर तीसरी रेड, एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, डोजी कैंडल। बट हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये अप ट्रेंड में हो जाएगा until and unless we see another candle and we see the confirmation of that। अब यहाँ पे रेड कैंडल बनाई, इसका मतलब हुआ कि नहीं ये अप ट्रेंड में नहीं होगा, तो फिर हम यहाँ पे एक एंट्री ले लेंगे। जैसे हम बोले कि क्या होता है, कोई भी स्टॉक अगर 3 ये ब्लैक क्लोज बनाता है तो एक ग्रीन कैंडल शो कर सकता है। इट इज नॉट श्योर, ये जरूरी भी नहीं है कि वो एक ग्रीन कैंडल बनाए ही, बट मोस्ट प्रॉब्ली वो एक ग्रीन कैंडल बनाता है। और तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम लोग उसको अप ट्रेंड में समझ ले। ये बनने के बाद में अगर ये फिर से एक रेड कैंडल बनाता है तो इट मींस द पैटर्न इज सेम, इट इज मेकिंग अ बेयरिश पैटर्न। तो ये एक बेयरिश पैटर्न बनाया हुआ है। फ्रॉम हियर अराउंड 625 द स्टॉक फॉल टू 500। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ये रेड हैमर भी देखने को मिल रहा है। ये हैमर कैंडलस्टिक भी यहाँ पे दिख रही है, और ये कंफर्मेशन यहाँ पे भी मिल गया, तो हम ये देखकर भी कंफर्मेशन लेके स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। अब नेक्स्ट कैंडल के बारे में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारी है लास्ट एक कैंडल जो हम पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, इवनिंग स्टार। देखिए इवनिंग स्टार में क्या होता है, सेम जैसे कि ये एक अप ट्रेंड में था कोई भी स्टॉक, अब ये एक डोजी का फॉर्मेशन किया यहाँ पे। डोजी फॉर्मेशन के बाद में एक रेड कैंडल बनाई, जो कि उस डोजी को भी के जो अपर प्राइस था उसका, जो जहाँ पे वो क्लोज दिया था, उस अपर हाई को, उस हाई को भी वो क्रॉस नहीं करता है, और उसके बाद में एक और रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है। देन वी कैन सी दैट ट्रेंड इज रिवर्स्ड ओवर देयर, और वो डाउन ट्रेंड में आ सकता है। ये भी एक, बट इसमें भी कंफर्मेशन के बिना, कोई भी कैंडल को बिना कंफर्मेशन के हम उसमें एंट्री या एग्जिट नहीं लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग इसमें एग्जिट ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे उसको सेलिंग के लिए उस स्टॉक को देख सकते हैं। एंड यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनने से कंफ्यूज ना हो, बिकॉज कोई भी स्टॉक कंटिन्यूसली, बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो गिरता ही जाए, वो हमेशा रेड कैंडल ही बनाए। बट ये 2 कैंडल बनाने के बाद, एक ग्रीन बनाने के बाद अगर एक और वो रेड कैंडल बनाता है, देन विल टेक एंट्री इन दैट। वो एक डाउन ट्रेंड को ही शो करेगा और हम उसमें एंट्री देके पैसा बना सकते हैं। अब हम इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए स्टॉक, अब इसमें क्या हुआ, ये अप ट्रेंड में था स्टॉक, उसके बाद में इसने एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल यहाँ पे बनाई, फिर एक रेड कैंडल स्टिक बनाई, उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल बनाया। हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे और कैंडल बनाने का। ये बनाने के बाद ये एक ग्रीन बना, या तो हम यहाँ पे इस स्टॉक को लीव भी कर सकते हैं, बट उसके बाद में फिर यहाँ पे ये एक रेड, इतनी बड़ी एक रेड कैंडल बनाया, दैट इज ऑल्सो, इट कैन ऑल्सो बी सेड एज द बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, जो इन दोनों को इंगल्फ कर गया। तो अब हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद में द स्टॉक फेल टू अराउंड द लेवल ऑफ 250, और फ्रॉम द लेवल ऑफ 580 के लेवल से ये 450 460 के लेवल तक ये स्टॉक गिरा। तो ये था एक example of that candlestick. So friends, here we end our video. You can also join my Telegram channel Power of Bulls.
The link of Telegram channel is given in the description box, and please like, share the videos if they are informative to you. Thank you so much.